और झारखंड के आदिवासी संगठनों ने आदिवासी बचाओ मोर्चा बनाया है और आदिवासी बचाओ मोर्चा के तहत आदिवासी हितों की लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको सिरोमटोली फ्लाईओवर की दिखा रहे हैं, जहां लगभग अब काम पूरा होने को है, काम कंप्लीट होने को है, लेकिन विरोध के सुर अभी तक शांत नहीं हुए हैं। लोगों का कहना है कि वहां जो सरना भवन है, सरना भवन के सामने थोड़ी स्थिति कंजस्टेड हो गई है और इसे लेकर उनका विरोध दर्ज कराया जा रहा था। और अब देखिए बात ये सामने आ रही है कि एक बार फिर बंदी बुलाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित हैं, उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम आपको ये कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए लगातार यहां पुलिस के पहरे में काम हो रहा है और विरोध को लेकर अब क्या रणनीति है ये जानने के लिए सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता अमित से। अमित, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस बारे में? जी बिल्कुल, उदय, बता दें कि जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से सिरोमटोली फ्लाईओवर रैंप का जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी समाज इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आदिवासी लोगों का जो ये धर्म है, सरना धर्म, और इससे जुड़े जो ये सरना स्थल के समीप जो रैंप उतारा जा रहा है, ये कहीं न हमारे लिए नुकसान है। यानी कि उनका कहना है कि हमारे धर्म और सभ्यता के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। इसको लेकर के पिछली बार कई बार आंदोलन किए गए, मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया गया। साथ ही 27 मई को आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में एक बड़ी जो कह सकते हैं राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन भी किया गया और इसी को लेकर के आदिवासी बचाओ मोर्चा का भी गठन किया गया, ताकि आदिवासी से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी परेशानियां हैं जिसको लेकर के तमाम लोग लड़ सके। अब ऐसे में उनका कहना है कि सिरोमटोली फ्लाईओवर रैंप का मामला हो या फिर उसके साथ ही भूमि बैंक का मामला हो या फिर सरना धर्म का जो न्यास समिति के जो ये न्यास बोर्ड के गठन को लेकर के कई मांग को लेकर के अब एक बार फिर से 27 मई के आंदोलन के बाद 4 जून को पूरा झारखंड बंद करने का आह्वान किया गया है। बता दें कि जिस प्रकार से पिछले कई बार मंत्रियों के आवास का भी घेराव किया गया, विधायकों का भी आवास का घेराव किया गया, साथ ही जो एक रांची बंद भी किया गया था मार्च में, और उसके बाद मानव श्रृंखला हो या फिर कह सकते हैं कि मशाल जुलूस और कई ऐसी जो आंदोलन की प्रक्रियाएं हैं उनसे उन्होंने गुजर करके अब एक बार फिर से अब झारखंड बंद करने का ऐलान किया है। बता दें कि जिस प्रकार से तमाम आदिवासी समाज एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और साथ ही गीता श्री राव और प्रेम साई मुंडा हैं और भी कई ऐसे लोग हैं आदिवासी समाज से जो इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। पिछले कई महीनों से आंदोलनरत ये तमाम आदिवासी समाज के लोग, उनका अब यही कहना है कि जब तक सिरोमटोली फ्लाईओवर का रैंप का मामला अगर सुलझ नहीं जाता है, यानी कि रैंप अगर नहीं हटा दिया जाता है सरना स्थल के समीप से, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। उनका ये भी कहना है कि सरहुल के दौरान यहाँ पर लाखों लोग आते हैं और ऐसे में जब लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं तो उनको इस शोभा यात्रा को निकालने में परेशानी होती है। और साथ ही अब उनका ये भी कहना है कि जिस दिन इस फ्लाईओवर का जो उद्घाटन किया जाएगा उस दिन हम लोग बड़े स्तर पे जो है आंदोलन करेंगे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि आंदोलन के साथ साथ हम लोग काला पट्टी जो है बांध करके इस चीज़ का विरोध करेंगे और एक बार फिर से झारखंड उस दिन भी बंद करने का आह्वान उन्होंने किया है। साथ ही अब 4 जून को जो झारखंड बंदी है इसे देखा जाए तो बहुत कुछ इस पर प्रभावित किया जाएगा। अलग उनका कहना है कि एम्बुलेंस हो और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसको आराम से जाने देंगे, लेकिन उसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। यानी कि झारखंड में उस दिन आपको कुछ भी जो है इन लोगों का कहना है कि हम लोग चलने नहीं देंगे। तो अब देखना यह होगा कि 4 तारीख का जो ये झारखंड बंदी है वो इन तमाम चीज़ों को लेकर कितना असरदार रहता है। बिल्कुल अमित, यानी अभी विरोध की रणनीति अभी पूरी तरह से तैयार की जा रही है और आने वाले दिनों में भी इस पर विरोध देखने को मिलेगा। लेकिन अमित, इस बीच अब तो फ्लाईओवर के उद्घाटन की बात कही जा रही है, लगता है आने वाले कुछ दिनों में फ्लाईओवर शुरू भी हो जाएगा। जी, एक अनुमानित तारीख जो है वो कह दी गई है। अब उसका जो वेट लोडेड का जो टेस्ट देना होता है, करना होता है ओवरब्रिज का, वो चल रहा है और ऐसे में अब 10 जून जो है वो एक अनुमानित तारीख जो है वो रखी गई है। लेकिन तमाम आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन हम लोग पूरे आदिवासी समाज जो है विरोध करेंगे, काला पट्टी बांध करके विरोध करेंगे और साथ ही झारखंड बंद को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि उस दिन भी हम लोग
कुछ भी जो है करने नहीं, यानी कि झारखंड बंद उस दिन भी हम लोग कर सकते हैं। अब ऐसे में यह सबसे बड़ा सवाल है कि आदिवासी समाज के लोग जो है लगातार इस चीज़ को आवाज़ उठाते आ रहे हैं, पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं फ्लाईओवर रैंप के मामले को लेकर के। लेकिन जिस प्रकार से हेमंत सोरेन विदेश दौरा पे जाते हैं और उसी बीच जो है पुलिस फोर्स की तैनाती करवा करके और वहाँ का जो कार्य है उसको पूरा निष्पादन कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के अंदर एक आक्रोश साफ तौर पे देखने को मिलता है। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन विदेश चले जाते हैं और हम लोगों को ऊपर अत्याचार कहीं ना कहीं किया जा रहा है, और जिस प्रकार से पुलिस की बर्बरता हम लोगों पे बार बार की जा रही है, उन लोगों का कहना है कि पुलिस की जो बर्बरता है वो हमारे पे बार बार की जा रही है। इसे साफ तौर पर नजर आता है कि हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना नेता समझा था, अपना नेता माना था। जब वो जेल में गए थे तो हम लोग ने ये नारा दिया था कि जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के उनका यही एक ही कहना है कि हम लोगों ने उनके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ऊपर से हमारी जो सभ्यता, हमारी संस्कृति है, हमारा जो धरोहर है, उसको ही नष्ट करने का काम जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या अब जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर की शुरुआत होती है या फिर जो आदिवासी संगठनों का विरोध है उसका कोई असर दिखता है।